झांसी के मऊरानीपुर में सोमवार को दिन भर भारी हंगामा देखने को मिला, जहां बहन की शादी के दिन ही उसका 15 साल का चचेरा भाई गायब हो गया। परिजनों ने गांव के ही सवर्णों पर दलित किशोर की मारपीट कर अगवा करने का आरोप लगाया। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने नामजद लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। वहीं दूसरी तरफ दलित संगठनों ने रास्ता जाम कर घंटों तक देर शाम नारेबाजी की। पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन देते हुए किसी तरह उन्हें शांत कराया। इधर सर्च ऑपरेशन के दौरान 8 घंटे बाद देर रात किशोर को बरामद कर लिया गया, जो शराब के नशे में गांव के ही एक पेड़ के नीचे सोता हुआ पाया गया, जिसके बाद उसका मेडिकल परीक्षण कराकर उसे परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। दरअसल यह पूरा मामला झांसी के मऊरानीपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के स्यावरी गांव से सामने आया है, जहां रहने वाले डालचंद्र पुत्र गंगा प्रसाद ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि सोमवार को उनकी भतीजी की शादी की रस्में चल रही थी। इसी दौरान उनका 15 साल का बेटा प्रिंस सुबह 11 बजे रिश्तेदारों के साथ खेत पर नहाने के लिए गया हुआ था। तभी गांव के ही रहने वाले हक्कन पटेल ने बगीचे में अपनी बकरियां घुसा दी। जब बेटे ने उन्हें रोका तो हक्कन पटेल ने अपने अन्य साथी वंशल पटेल, लोकेंद्र पटेल, अनूप पटेल, मानवेंद्र पटेल व अरविंद पटेल को बुलाकर प्रिंस व अन्य रिश्तेदारों को जाति सूचक गालियां देते हुए गले में रस्सी बांधकर बेरहमी से पीटा। आरोप है कि हमलावरों ने फायर करते हुए प्रिंस को अगवा कर लिया। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर सभी आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। साथ ही प्रिंस की तलाश में जुट गई थी। यहाँ दलित किशोर के अपहरण की जानकारी मिलने पर कुछ नेताओं ने व दलित संगठनों ने मिलकर हंगामा करते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग शुरू कर दी। साथ ही लोगों ने अंबेडकर तिराहे पर जाम लगाकर आरोपियों की गिरफ्तारी और किशोर की बरामदगी को लेकर जमकर नारेबाजी की। काफी देर तक जाम लगे रहने के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने कठोर कार्रवाई का भरोसा दिलाया, तब जाकर प्रदर्शन समाप्त हो सका। वहीं पीड़ित पक्ष की तहरीर पर जब पुलिस ने मामले की छानबीन की तो मामला शराब के लिए पानी मांगने का निकला, जिसको लेकर सीओ मऊरानीपुर डॉक्टर अरविंद कुमार ने बताया कि गांव में बारात आई थी। इसी दौरान बारातियों ने दूसरे पक्ष से पानी मांगा था। इसी बात को लेकर विवाद हो गया था। इसी दौरान किशोर गायब हो गया था, जिसे बरामद कर लिया गया। सीओ ने बताया कि कुछ लोगों ने गलत तथ्य बताकर सड़क पर जाम लगाकर माहौल को खराब करने का प्रयास किया है। इस मामले में भी कार्यवाही की जा रही है। बताया गया कि सर्च ऑपरेशन के दौरान 8 घंटे बाद देर रात गुम हुआ किशोर प्रिंस गांव में ही नशे की हालत में एक पेड़ के नीचे सोता हुआ मिला, जिसे मेडिकल परीक्षण कराने के बाद परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। आज हमारे यहाँ लड़की की शादी थी। हमारे यहाँ रिश्तेदार थे, वो हमारे खेत पे कुआं है, पास में ही है। तो बच्चे और रिश्तेदार गए थे वहाँ पे, तो वहाँ बगीचा लगा है दही का। तो जे पटेल है, नाम नहीं है उनका, नाम बंसल की बकरियां, वहाँ बकरी घुस गई। वहाँ से बच्चन ने मना किया तो ये गाली गलौज करने लगे, उल्टे सीधे शब्द बोलने लगे। बच्चों ने कहा होगा तो ये मारने लगे लोगों को। वहाँ से जे भागा, बच्चे वहाँ अकेले थे और 2 रिश्तेदार भी थे वहाँ पे। हमारे भैया थे और हमारे दामाद भी था। और बस वो लोग वहाँ से आ रहे थे, इन लोगों ने रास्ते में उनको छेड़कर उनको मारा, बांध के, और घिसी भी बांधी उन लोगों की, और पत्मा से गुम्मा से मारा उन लोगों को। और बस हम फिर यहाँ मालूम चला तो हम लोग गए और बस बच्चा को लेकर भाग गए। क्या नाम है जिसको लेके भागे? प्रिंस। कितने साल का है? 16 साल का। ये घटना कब कितने बजे हुई? 11 बजे। 11 बजे। फिर आप लोगों ने जाम क्यों लगाया? जाम हम लोगों ने इसलिए लगाया कि पूरा दिन निकल गया, हमारे बच्चे का कोई मालूम नहीं चला, कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही थी। पुलिस वहाँ भी जा रही थी गांव में, वो लोग वहीं बैठे थे, नाश्ता चाय पानी हो रहा था, हमारे लोगों की कोई सुनवाई नहीं हुई, इसलिए हम लोगों ने जाम लगाया। फिर क्या आश्वासन मिला अधिकारी? अभी तो ये आश्वासन दिया कि हम उन लोगों को जेल भेजेंगे और हम बच्चे को ढूंढ कर देंगे। मुकदमा लिखा पुलिस ने? अभी लिखा, लेकिन दिन भर से नहीं लिखा, पूरा दिन निकल गया। अभी बोल रहे थे, लेकिन अब पता नहीं लिखा कि नहीं लिखा। अच्छा। हम लोग यहाँ आ गए, तबीयत खराब हो गई इनकी। कितने साल का बच्चा है? 16 साल का बच्चा है। अभी तक मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला। नहीं तो कोई मालूम नहीं है, अभी बच्चे की विदा भी नहीं हुई है। क्या कहना है कि बच्चा किसने गायब किया? उन्हीं लोगों ने, जिन लोगों ने मारा है, उन्हीं लोगों ने गायब किया, क्योंकि वालों ने भी देखा। ये मऊरानीपुर क्षेत्र अंतर्गत एक ग्राम सेवारी पड़ता है, उसमें एक इवेंट आया था कि आपस में मारपीट हो गई थी। इस पर तत्काल पीआरबी और थाना पुलिस वहाँ पहुँची थी। प्रिलिमिनरी उसमें जानकारी की गई थी, गांव में ही एक बारात आया था। बारात के उसमें कुछ लोग दारू पीने के लेकर के पानी मांगने का आपस में विवाद हुआ था, जिसमें मारपीट हो गई थी। पीड़ित के पक्ष से तहरीर प्राप्त करके सुसंगत धारा में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। पीड़ित का उसमें मेडिकल करा लिया गया है। इसमें 3 आरोपी की इसमें गिरफ्तार कर लिया गया है
मौके पर उसने आरोप लगाया कि एक व्यक्ति उसमें मिसिंग है, उसको सकुशल सर्च करने के बाद से बरामद कर लिया गया, उसको मेडिकल परीक्षण करने के बाद से परिजन को सुपुर्द कर दिया गया है। ये जो इस पूरे प्रकरण को जिन लोगों ने इसमें अंजाम लगाया था, गलत तथ्य के आधार पर लोगों को भड़काने का प्रयास किया था, जिससे कि लोगों का असुविधा हुई और कुछ लोगों ने इसमें डिस्टॉर्टेड फैक्ट किया, अनावश्यक रूप से इसमें पुलिस पर दबाव बनाया, उनके खिलाफ सुसंगत धारा में एफआईआर पंजीकृत करने की कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति है, पर्याप्त फोर्स गाँव में डिप्लॉय कर दिया गया। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।